Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए निफ्टी के अंदर अगर आप निफ्टी को देखेंगे, जब हम यहां थे, जब मार्केट यहां से गिरना शुरू हो रहा था, जब मार्केट यहां से गिरना शुरू किया, हमने ऑलमोस्ट उसी समय कह दिया था कि ये जो है ये थोड़ा सा हम एक प्रॉब्लमैटिक एरिया में है। जिस तरीके की गिरावट है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खुराफात है। ये हमने उस समय डिस्कस किया था, है ना। और फिर ये सारा ये जो मूव हुआ है, मैंने आपको इस टाइम पे कहा था कि आपको कहीं भी बुलिश होने की जरूरत नहीं है जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते। एक बार आपको अच्छे से क्लोजिंग नहीं मिलती, आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप में से पता नहीं कितने मेरे दोस्त लोग जो हैं इस चीज को समझ पाए होंगे। देखो ये ना, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो तो कभी कभी कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। अच्छा देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने इस पैटर्न को डिस्कस किया था, ये पैटर्न को डिस्कस किया था। अब देखिए ये ऊपर गया। अच्छा, बहुत सारे लोग के दिमाग में ऐसा होगा कि ये तो ऐसा है, राइट। सबके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो मुझे एक बार यस करके बताइए, ये पैटर्न ऐसा है ना। सबको ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है? तो एक बार यस करके बताएं कि भैया आपको ऐसा दिख रहा है। ये पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, ऐसा दिख रहा है ऊपर करके। लेकिन मैं आपको इसके क्रक्स बताता हूं। आपकी आंखें गलत देख रही हैं, आपकी आंखें जो हैं वो गलत देख रही है, ठीक है। आपको देखो, मैं पिक्चर को ना एकदम क्लियर तरीके से दिखाता हूं। आप बोलोगे अरे यार ये चीज मेरे आंख के सामने थी, मुझे मालूम नहीं पड़ती है, ठीक है, मेरे आंख के सामने थी, मुझे मालूम नहीं पड़ती है। मैंने मतलब पिक्चर एकदम साफ दिखाता हूं इसको ना। अभी हम लोग, आप इसको मान लो 1080 उसमें देख रहे हो, पिक्सल में देख रहे हो। अब मैं आपको 4K में दिखाता हूँ, HD में दिखाता हूँ, अच्छे से देखना जरा इसको। मैं चार्ट टाइप चेंज कर देता हूं। क्या दिखा सर? वहां क्या दिख रहा था? वहां तो ऐसा दिख रहा था यार। यहां क्या दिख रहा है? यहां तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ समझ में आया? इस दिमाग की बत्ती जल रही है, ठीक है, दिमाग की बत्ती जल रही है ना। देखिए हम लोग इतने आदी हो चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने का कि हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देखते हैं। अच्छा, और भी तो चीजें हैं, लाइन पैटर्न भी है जो बहुत ज्यादा देखा जाता है। हम कभी थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करते लाइन पैटर्न देखने में कि लाइन पैटर्न क्या दिखा रहा है। लाइन पैटर्न में आप देखिए एकदम क्लियरिटी मिलती है, मतलब यू सी अ वेरी गुड क्लियरिटी इन लाइन पैटर्न कि एक्चुअली ट्रेंड क्या है, एक्चुअली ट्रेंड क्या है निफ्टी का, एकदम क्लियरिटी मिलती है लाइन पैटर्न से। अगर देखो मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, इन पॉइंट्स को, तो ये देखो एकदम क्लियरिटी है। मैं ट्रेंड लाइन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ एक ऐसा मोटा मोटी लगा रहा हूं। अगर आप लगाते तो ऐसा मिलता। एकदम क्लियरिटी है ना, एकदम क्लियरिटी है। कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया अगर आप इसको नहीं देख रहे थे तो। मैं नॉर्मली जो लोगों से कहता हूं, ट्रेंड लाइन पैटर्न अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे लगाते हो, ट्रेंड लाइन अगर आप कैंडलस्टिक पे लगाते हो, अच्छा है। उसके बाद एक बार ना आप लाइन चार्ट पे भी लगा के देखा दो। अगर आप, जो लोग ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को देखते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हो तो ट्रेंड लाइन आप लाइन चार्ट पे भी लगाए करो। सी, लाइन चार्ट इज ऑफ क्लोजिंग। ये आपको क्लोजिंग के बारे में बताता है, ठीक है, कि क्लोजिंग कहां हो रही है, क्या चल रहा है सिस्टम में ना। वापस चलते हैं। ये हमने देख लिया कि मतलब सिस्टम जो है अच्छा है, ठीक है, मतलब ये चीजें हैं। अब देखिए वापस आते हैं। मैं पिछले 1-2 हफ्ते से आपसे कह रहा था कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, आप मार्केट से न्यूट्रल बन के रहें, जो हो रहा है देखिए, मजे लीजिए, ट्रेड नहीं लेंगे।
हमको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब कहानी फिर बदल जाती है। नाउ अगेन हमारी स्टोरी जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब स्टोरी कैसी है देखिए, निफ्टी के अंदर आपको एक रिवर्सल मिला है। दिस इज पियर्सिंग लाइन पैटर्न। आपको निफ्टी में एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न देखने को मिला है। अच्छा, ना ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपको कहां देखने को मिला है? ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपको देखने को मिला है वैल्यू एरिया के पास। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारे दो वैल्यू एरियाज कौन से हैं, एक ये और एक ये, अगर आपको याद आ रहा हो तो। दो वैल्यू एरिया, अगर ये दोनों टूट जाते तो आप एक गिरावट के लिए तैयार हो जाते। अगर ये दोनों टूट जाते तो आप एक गिरावट के लिए अपने आप को रेडी करना था कि भैया चलो अब एक बड़ा वाला करेक्शन जो है आ गया है। लेकिन क्या हुआ, अगर आप देखेंगे इस वैल्यू एरिया पे आपको एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, which is a very positive sign। जब अप ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड में किसी भी वैल्यू एरिया में आपको कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक पोजीशन। ठीक है, अब इसके तीन चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना, आपको शायद समझ में आएगा। इस वैल्यू एरिया में सबसे पहला चीज, आप ये रेड वाला कैंडल देखें, आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है। लोअर प्राइस पे पहले आपको रिजेक्शन देखने को मिला, पहली चीज। ठीक है, एक बार जब वो नीचे की तरफ गया वापस आपको रिजेक्शन मिला है। दूसरा यहां पे भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला। इवन दो यू ओपन गैप डाउन, आपको फिर रिजेक्शन देखने को मिला और एक अच्छी रैली आपको ऊपर देखने को मिली, एक अच्छी रैली आपको ऊपर देखने को मिली। दूसरी पॉइंट, ठीक है, एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली। नाउ पियर्सिंग लाइन आप जानते हैं इसका कंफर्मेशन कैसे होता है। अगर हम इसके ऊपर चले जाते हैं तो आपको बाई करना है। ठीक है, तो आपको बाई करना है। हो सकता है ये भी एक छलावा हो। छलावा कैसे हो सकता है उसके बारे में बताता हूं आपको। देखिए, हम लोग हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। यस, मार्केट बुलिश है, स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, सब कुछ जो है आपके पूरा चीज बुलिश है। हमको बुल बन के ही काम करना है, हमको बियर बन के शॉर्ट नहीं करना है। ये बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप बियर बन के शॉर्ट ना करें। क्यों? अगर आप बुल बन के काम नहीं करोगे इस मार्केट में, आपने क्या देखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपने क्या देखा, गैप अप ओपनिंग। ये देखिए, साला आप सोच के जाओगे मार्केट गिरेगा, ये गैप अप ओपनिंग खुल होगा, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर गैप अप ओपनिंग। जब भी गैप अप ओपनिंग आता है, आधे जो शॉर्टर्स हैं उनकी तो जान पहले ही निकल जाती है। आप अपने मतलब जो दिल को ना ऐसे हाथ पे पकड़ के बैठे हो, सुबह 9:15 और रे गैप अप ओपनिंग, आपको मतलब दिन भर आपको शॉक लगता रहता है, बिजली के करंट लगते रहते हैं। तो आपको फिलहाल तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शॉर्ट करना है और शॉर्ट करके चलना है ना। आपको बुल साइड में ही रहना है। हालांकि इस समय पे मैं आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा था। नाउ इस टाइम पे आप ट्रेड ले सकते हैं, इस टाइम पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बार जब ये इसके करीब करीब पहुंचेगा, यहां के करीब करीब मार्केट जब पहुंचे, तो एक बार थोड़ा सा अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। पूरा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर जब ये यहाँ पे आएगा इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर हमको पियर्सिंग लाइन का कंफर्मेशन मिलता है तो एक बार जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा और हो सकता है कि ये इसको तोड़ दे। लेकिन अगर
मार्केट है यार, कोई जानता नहीं है, तो अगर आपने पोजीशन ली है एक बार के लिए थोड़ा सा यहां से निकल जाए और फिर जब ये वापस इसके ऊपर जाए तो री एंट्री लें। यहां पे एक बार निकल जाए और वापस जब ये इसके ऊपर जाए तो री एंट्री लें। ठीक है। अच्छा, लास्ट संडे मैं आपको फ्राइडे की क्लोजिंग के बारे में कुछ बता रहा हूं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्राइडे की क्लोजिंग पे ध्यान देना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब बुल मार्केट चलता है, जब बुल मार्केट चलता है ना, तो फ्राइडे की क्लोजिंग कैसी होती है, और जब बियर मार्केट चलता है तो फ्राइडे की क्लोजिंग कैसी होती है। अगर आप इस एरिया में देखें, ये वाला एरिया आप ध्यान से देखें, ठीक है। सी देखिए, ये एक्सपीरियंस से आता है सर, दिस इज प्योर एक्सपीरियंस जो काम करता है कंटिन्यूअस। आप देखिए, हर दिन गैप अप ओपनिंग है, हर दिन गैप अप ओपनिंग है और प्राइस नीचे, हर दिन गैप अप ओपनिंग है, प्राइस नीचे। आज फ्राइडे है। अच्छा, आपको फिर आप उस बात को समझिए, मैं हर दिन एक नॉर्मल सी चीज देख रहा हूं, गैप अप ओपनिंग, विच इज वेरी कॉमन। एवरी डे मुझे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है ना। एवरी डे आई कैन सी गैप अप ओपनिंग। मैं अपना पूरा का पूरा माल शॉर्ट करके कैसे चला जाऊंगा? तो मुझे ये बताओ, मैं अपना पूरा का पूरा माल शॉर्ट करके कैसे चला जाऊं? सैटरडे संडे है, साला पता नहीं क्या हो जाए, है ना। सैटरडे 2 दिन में पता नहीं क्या हो जाए और मैं अपना माल नीचे रख के जा रहा हूँ, और यहाँ तो हर दिन गैप अप ओपनिंग मिल रही है, और गैप अप ओपनिंग होकर अगले दिन ऊपर ही निकल गया, तो वो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो तो मर जाएगा। तो वो क्या करेगा फ्राइडे के दिन? वो काम नहीं करेगा। वो अपने माल को कहां छोड़ के जाएगा? वो अपने माल को वहां छोड़ के जाएगा जहां उसको पूरा यकीन है कि जब वो मंडे आएगा उसको वहां से, उसके करीब करीब से उसे खेलने को मिलेगा, वो अपने पैसे को खेल पाएगा उसके करीब करीब से। तो मार्केट ने अपने माल को देखिए यहां छोड़ के गया है। मार्केट यहाँ पे उसको यकीन है कि मंडे उसको ये प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो इसका हाई है या इस प्राइस के करीब करीब उसको मौका मिलेगा या तो बाई करने का या तो सेल करने का, मार्केट के हिसाब से। तो ये इसलिए मैं आपको एक जो छोटा सा चीज होता है, प्लस आप देख रहे हो, सारे प्लस देख रहे हो, ये सिर्फ आप शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है इस लेवल पे। अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आता है, आना चाहिए, हम बुल फेस में है, कंफर्मेशन आना चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन इसलिए बता रहा हूं, अगर कंफर्मेशन नहीं आता है, हम इस प्राइस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो भैया कूद मत जाना, ठीक है। कूद मत जाना, बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का। पैटर्न का पहले कंफर्मेशन बनने दो, है ना, ये बेसिक है। जल्दबाजी में नहीं कूदना कि हाँ वैल्यू एरिया में पैटर्न बन रहा है, मैं कर लेता हूं, सब सही है, आई एग्री, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अपने बेसिक को नहीं छोड़ना है। जो हमने सीखा है उसको पकड़ के रखना है। ये भी हो सकता है फिर आज दवाई नहीं खाया, सॉरी सॉरी या, देखिए बेसिक को नहीं भूलना है, दवाई टाइम पे खानी है। सॉरी गलती हो गया। चले दवाई खा लिया, फाइन। सो अगर आप इस प्राइस के ऊपर जाते हैं तो ही आप बाई करें। नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो प्राइस के ऊपर जाएंगे तो ही आपको बाई करना है, वरना आपको बाई नहीं करना है। वेट एंड वॉच कीजिए व्हाट इज हैपनिंग, आप देखिए मार्केट के अंदर। यस, पूरा का पूरा सिनेरियो बुल साइड के फेवर में है, सब कुछ बुल साइड के फेवर में है, लेकिन अभी भी बियर ने गिव अप नहीं किया है। द ओनली कॉशियस जो थिंग है वो ये है, बियर ने अभी भी गिव अप नहीं किया है ना। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। किसी को कोई सवाल है निफ्टी पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अगेन मैं आपको एक बार बॉलिंजर बैंड से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसपे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसको भी दिखा देता हूँ। सी परफेक्ट, जिसको आप बोलते हो ना क्लोज का वेट करना है, क्लोज का वेट करना है। ये देखिए परफेक्ट है, एकदम मजेदार, जिसको बोलते हैं ना जैसा होना चाहिए एकदम वैसा ही क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, मार्केट का एकदम क्लियर पिक्चर है यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दिख रहा है, परफेक्ट एंट्री लेवल है काम करने के लिए। हो सकता है देखिए मंडे को आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहीं से रिवर्स हो जाए अगर निफ्टी को गिरना है तो, है ना, और नहीं तो फिर आप जैसा सब सोच रहे हैं फिर ये निकल जाए और इस बार बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ऊपर निकल जाए। मुझे ये वाली चीज की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हम बुल मार्केट में हैं और मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हम अपनी गलती मान के निकल जाएंगे। अगर पैटर्न बनेगा तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, पैटर्न नहीं बना, इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो शायद हम वापस नीचे आ जाए। पैटर्न बन गया तो मेरे ख्याल से पक्का ऊपर चला जाएगा, इस बार तो चला ही जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, हमको चार्ट देखते रहना है और चार्ट देख के ही हम काम करेंगे, लगने लगाने पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई सवाल है किसी को? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। तो चलो फिर